सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बहुत ही प्रमुख टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं 4 भर्तियों के बारे में, जिसमें आपका सीआईएसएफ फायर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन और आईटीबीपी ट्रेड्समैन के बारे में मैं बात करने वाला हूं। आप सभी को बता दें कि चारों भर्तियों के एग्जामिनेशन डेट आपस में क्लैश हो रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें अब बच्चे के पास एक ही चॉइस रहेगी कि वो 2 एग्जाम अगर क्लैश हो रहे हो तो उनमें से एक एग्जाम दे, अगर चारों एग्जाम क्लैश हो रहे हैं तो भी एक ही एग्जाम दे पाए। अब ऐसे में बच्चे के पास क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अगर इन चारों एग्जामिनेशन में से कोई भी एग्जाम आपका क्लैश हो रहा है, यानी कि एक ही डेट में आपका इन चारों एग्जामिनेशन में से कोई 2 एग्जामिनेशन या 3 एग्जामिनेशन है, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि खास करके 15 तारीख को दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे सीआईएसएफ फायरमैन के आपके डीवी स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे डीवी स्टार्ट हो रहे हैं 14 तारीख से। आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन है, साथ ही में बीएसएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट जारी हो चुका है। 15 नवंबर से इसके भी ट्रेड टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके अलावा यहाँ पे अगर आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी के भी ट्रेड टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इन सभी के जो एग्जामिनेशन डेट है वो आपस में अब क्लैश हो रही है। अब हो क्या रहा है, ज्यादातर बच्चों के साथ क्या हो रहा है, 15 तारीख को प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें 15 तारीख में कुछ बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि सीआईएसएफ फायर का और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के दोनों एग्जामिनेशन है। अब उसमें से बच्चा किसे छोड़े, क्योंकि भाई उसकी भी 2 स्टेज क्रॉस हो चुकी हैं और तीसरी स्टेज पे बच्चा आ चुका है, फिजिकल को क्वालिफाई कर चुका है, रिटन एग्जामिनेशन भी निकाल चुका है। तो अब ऐसे में बच्चे के सामने बड़ी दिक्कत है। अब किसी के साथ ये दिक्कत है कि बीएसएफ ट्रेड्समैन का और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक ही दिन है, या किसी का आईटीबीपी ट्रेड्समैन का और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सेम है, या किसी के साथ सीआईएसएफ फायर के साथ बीएसएफ का है, या फिर आईटीबीपी का है। यानी कि किसी ना किसी एग्जामिनेशन के साथ एक ही दिन में 2 एग्जामिनेशन जरूर बच्चे के पढ़ रहे हैं, जिससे कि ये समस्या यहाँ पे खड़ी हो गई है। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे मैं आप सभी को एक सीधी सी भाषा में अगर बताऊं तो सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्या है एग्जाम, आप सभी को पता है रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। और सबसे मेन चीज आप ये समझो कि देखो, एग्जामिनेशन में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते, यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम है, एग्जाम के लिए तो आपको उसी दिन जाना पड़ेगा। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के तो शेड्यूल चेंजेस में कोई भी गुंजाइश है नहीं कि यहाँ पे भैया कुछ बदलाव हो सके। तो दिल्ली पुलिस का तो जिस दिन आपका एग्जाम है आपको उसी दिन जाना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे तो कोई भी चॉइस नहीं है दिल्ली पुलिस में। बट अगर हम बात करें कि सीआईएसएफ फायर या बीएसएफ ट्रेड्समैन या फिर आपका आईटीबीपी ट्रेड्समैन, तो यहाँ पे चॉइस है। यहाँ पे चॉइस इसलिए है क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन तो है नहीं। यहाँ पे जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 15 नवंबर को हो रहा है वो 16 नवंबर को भी हो सकता है, या 17 नवंबर को भी हो सकता है, या अन्य किसी डेट में हो सकता है। सेम इसी तरीके से बीएसएफ ट्रेड्समैन के ट्रेड भी अलग टेस्ट में अलग डेट में हो सकते हैं और आईटीबीपी के भी। तो सेम इसी तरीके से क्या है कि ये जो एग्जामिनेशन है इसकी जो स्टेज है वो चेंज हो सकती है, बट दिल्ली पुलिस की नहीं हो सकती। तो अब इसके लिए हम क्या करें कि यहाँ पे सीआईएसएफ फायर, बीएसएफ ट्रेड या आईटीबीपी ट्रेड्स में हमारी जो शेड्यूल है, जो भी हमारी स्टेज होने वाली है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या ट्रेड टेस्ट हो, उसमें चेंजेस हो जाएं। अब देखिए, चेंज करवाने के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो फिजिकली आप अपने सेंटर पे जाके चेंजेस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमारा इस डेट में है, लेकिन अगर आपका सेंटर दूर होगा तो वहां पे वो भी एक आसान काम नहीं रहेगा। तो ऐसे में इसके अलावा यहाँ पे वन एंड ओनली आप सभी के पास एक सबसे आसान और सही तरीका बचता है कि आप इनकी हेल्पलाइन नंबर या इनकी ईमेल आईडी का यूज करें, जिससे कि अपनी प्रॉब्लम को इनको भेजें, जिससे कि इन्हें पता चल पाए। जैसे कि मान लो आईटीबीपी की जो हेल्पलाइन नंबर है रिक्रूटमेंट सेल की, वो मैंने यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे आप इस पे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल में क्या है, जैसे मान के चलो आपका आईटीबीपी ट्रेड्समैन का ट्रेड टेस्ट होने वाला है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन है, सेम डेट को है, या फिर अन्य किसी भर्ती का है, बस सेम डेट को होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या है कि दोनों के एडमिट कार्ड आप इन्हें सेंड कर दें और बता दें कि सर सेम डेट को हमारा एग्जामिनेशन है। तो वहां पे तो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन में कोई चेंजेस होने की गुंजाइश नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे एग्जामिनेशन जो हमारा डीबी या ट्रेड टेस्ट होने वाला है उसमें हमें नई डेट अलॉट कर दें, या नई डेट के लिए हमें परमिशन दे दें, कि जिससे कि हम जो भी दूसरा एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें अपियर होकर उस एग्जाम को दे पाए। तो ये
आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी मैंने दिया हुआ है, और ये जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है ये है आईटीबीपी का। आईटीबीपी वाले बच्चों के साथ अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आईटीबीपी को भेजें। साथ ही में यहाँ पे मैंने सीआईएसएफ का दे रखा, मान के चलो अगर आपका सीआईएसएफ फायर का भी है और दिल्ली पुलिस का या अन्य किसी का भी है तो आप सीआईएसएफ को ये चीज भेज सकते हैं कि सर हमारा चेंज कर दो और हमें परमिशन दे दो, जिससे कि आप सभी को थोड़ी सी राहत रहेगी। तो आपको दोनों एडमिट कार्ड भेजने हैं, जो भी परीक्षाएं आपकी हैं वो डिटेल आपको भेजनी है। जैसे कि सीआईएसएफ का है तो सीआईएसएफ वाली भर्ती का भी एडमिट कार्ड भेजेंगे, साथ ही में दूसरा जो एग्जामिनेशन है वो भी, उसका भी एडमिट कार्ड आपको भेज देना है। साथ ही में हेल्पलाइन नंबर भी आपको दे रखी है। वैसे हेल्पलाइन नंबर पर अगर ज्यादा बात करेंगे तो हो सकता है कि इनकी तरफ से आपको कोई ज्यादा संतुष्टि वाला जवाब ना मिले, लेकिन अगर आप ईमेल करते हैं तो ईमेल में चांस रहता है कि आपको एक सही जवाब मिल जाए। तो आप इस तरीके को यूज कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे मैंने बीएसएफ का भी आप सभी के लिए दे दिया है, बीएसएफ वाले बच्चे भी हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए लगभग ये जो बच्चे हैं वो सभी एलिजिबल हैं। यानी कि आईटीबीपी ट्रेड्समैन वाला बच्चा भी दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई किया होगा, सेम बीएसएफ ट्रेड्समैन वाला भी और सीआईएसएफ फायर वाला भी। तो मैक्सिमम बच्चे फॉर्म अप्लाई किए होंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो सीधी सी बात है कि इनकी एग्जामिनेशन डेट क्लैश होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब एक ही ग्रुप की आपकी भर्ती है, सभी कांस्टेबल की भर्ती है, तो भाई सीधी सी बात है कि क्लैश होना बड़ी बात नहीं है। और सबसे मेन बात, चलो दिल्ली पुलिस तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो ये समझना चाहिए कि बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, भाई ये तो सभी सीएपीएफ फोर्स हैं, तो इन्हें तो कम से कम आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि भाई एक ही जैसी परीक्षा के लिए हम एक ही साथ में अपने एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवा रहे हैं, अपना डीबी कंडक्ट करवा रहे हैं। एक तो बच्चे को वैसे ही इतनी टेंशन रहती है, मान के चलो 2 एग्जामिनेशन को वो क्रॉस करके वहां पे पहुंचा है और उसे चॉइस मिले कि भाई तुम 3 एग्जाम में से अब एक ही एग्जाम दे पाओगे, तो भाई ऐसे में तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये फोर्सेस को भी समझना चाहिए और आपस में कोऑर्डिनेट करके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या रिटन एग्जामिनेशन हो, डिफरेंट डेट को होने चाहिए, जिससे कि बच्चे के एग्जामिनेशन क्लैश ना हो और उसका जो समय है और जो चांस है वो बर्बाद ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। दोनों के एडमिट कार्ड, जहां पे भी प्रॉब्लम है, बीएसएफ के साथ दिक्कत है तो बीएसएफ को भेजें, सीआईएसएफ के साथ दिक्कत है तो सीआईएसएफ, आईटीबीपी है तो आईटीबीपी, क्योंकि दिल्ली पुलिस में तो बदलाव का कोई गुंजाइश नहीं है। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल एग्जामिनेशन जिस दिन है उसी दिन आपको जाना पड़ेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी दिक्कत है और इसका कोई खास समाधान नहीं मिल पा रहा था। तो इसीलिए जो भी बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है वो मैंने आप सभी को प्रोवाइड करने की कोशिश की है। साथ ही में अगर आपको ईमेल आईडी वगैरह अगर ये क्लियर नहीं दिख रही है, विजिबल नहीं है, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके जुड़ जाइए। ये तीनों जो स्क्रीनशॉट है वो मैं वहां पे शेयर कर दूंगा, ताकि आप आसानी से इसकी ईमेल आईडी, हम कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको दे रखे हैं, आप इसका यूज करके इस चीज को अपना पाओ और जो भी आपके सामने समस्या आ रही है उसका सॉल्यूशन आपको मिल पाए। तो आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको ये सभी स्क्रीनशॉट देखने के लिए मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।